अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप? स्क्रीन में जो शख्स नज़र आ रहा है, इस शख्स का नाम है मैथ्यू सलमान और ये मसीह अक़लीद की तरफ से मनाज़र हैं। गुज़श्ता दिनों हकीम इमरान साहब के साथ इन्होंने एक मनाज़रा किया और मनाज़रे का जो अनवान था वो था डज़ द कुरान रिजेक्ट द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ द ट्रिनिटी। तो सबसे पहले मैं हकीम इमरान साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, जिन्होंने अपनी इल्मी गिरफ्त से ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इनका जो है वो रद्द किया। लेकिन अफसोस ये हुआ कि पूरे मनाज़रे में इन साहब मैथ्यू सलमान ने सिर्फ़ अपना टोटल पूरी की और खाना पूरी की और अपने टाइम को स्पेंड किया, सिर्फ़ इधर उधर की हाँके वो गए, कोई भी इल्मी गुफ्तगू तसलसल के साथ इन्होंने नहीं की। मुझे तो ये लगा कि मनाज़रा तो महज़ एक बहाना था, लेकिन मैथ्यू सलमान ने अपना एक शो बॉय की तरह जो इन्होंने अपना जो एक जलवा अपनी अक़लियत को, अपनी बरादरी को शो बॉय की तरह दिखाना था, वो सिर्फ़ इनका मकसद था। क्योंकि जनाब ने अब अपने सर पे जो है वो जाली बालों वाली जो 70-80 हज़ार रुपये की विग होती है वो भी रख ली है, और उसके बाद जनाब ने स्किन वाइटनिंग वाले इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा लगवाए हुए हैं, जिससे इनकी स्किन जो है वो फेयर आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद हमें जो कुछ नज़र आया पूरे मनाज़रे में, ये अपने वो बालों के जलवे, अपने स्किन के जलवे, और उसके बाद इन्होंने अपने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी ईरानी हसैनी फ़रोज़े वाली, वो भी गालबन जो है वो प्लास्टिक की थी, असल नहीं थी। ठीक है, तो ये गालबन साहब जो हैं वो इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपना वो शो बॉय की तरह एक जलवा दिखाना था, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना था। क्योंकि हमें तो नहीं लगा कि ये साहब जो है वो मनाज़रे की जो मुकम्मल तैयारी में आए थे। अब हम जब कह रहे हैं कि इनकी तैयारी नहीं थी और इन्होंने बहुत से इल्मी ख़यानतें की, बहुत से दजल और फ़रेब से काम लिया, तो इनका ये पहले वीडियो देखें जहाँ पे ये 2 से 3 हवाले कोड करते हैं और टोटली जो है वो दजल और फ़रेब और मिसकंसेप्ट लोगों को बयान करके अपना जो है वो अपनी डॉक्ट्राइन को वो साबित कर रहे हैं। पहले ये वीडियो आप देखिए, फिर हम जनाब आपको इसका जो है वो काउंटर आपको दिखाते हैं। यीशु को जी इख्तियार दिया गया। अच्छा, वो सारे जो दलाइल थे ना, यूहन्ना की इंजील 5 बाब 19 से 30 है, जिन पर हकीम साहब का ईमान है, इन्होंने क्या किया है कि वो सारी की सारी बात को एक बात में समेटने की कोशिश की है कि जी वो इख्तियार दिया गया, तो खुदा को इख्तियार दिया जाता है। पहले देख लें कि किस बात के मुतालिक लिखा है कि इख्तियार दिया गया। सुने, लिखा हुआ है क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। यहां पर लिखा है कि इख्तियार दिया गया जिंदा करने का उसे, इसलिए वो जिंदा करता है। ये एजुकेशनल या तालीमी बदयांती से कहा जाता है कि एक ही बात को आप सारी बातों के ऊपर चस्पा कर रहे हैं, हालांकि लिखी नहीं सारी बातों के लिए। आगे, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। ले जी, यहां पर तो बेटे के सुपुर्द किया है, बिल्कुल आमीन सुम आमीन, बेटे के सुपुर्द किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आपके लिए फिर बन जाती है, तो तौहीद रुबूबियत के मुताबिक या रुबूबियत के मुताबिक अल्लाह अपने काम किसी और को दे ही नहीं सकता। अदालत करना अल्लाह का काम है, लेकिन यहां पर सारा इख्तियार अदालत का बेटे को अल्लाह ने दे दिया। तो ये तो फिर मसला आपके लिए बन गया। और बाय द वे, जब बेटे को देने की बात हो रही है और खादम के हवाले से, नौकर के हवाले से भी इन्होंने बात की थी, अगर आप फिलिपियों 2 बाब पढ़े उसकी 5 से 11 आयत, तो वहां पर लिखा है कि उसने, मसीह ने, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने इस बात को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया और एक खादिम की सूरत इख्तियार की। इसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक यूनियन। इसका ईसाया नबी के सहीफे में भी जिक्र है, जहां पर लिखा है कि एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। तो उनका तवल्लद होना, उनका बेटा होना इस बात की दलालत करता है कि वो मुकम्मल तौर पे इंसान है। लेकिन साथ ही उनके बारे में लिखा है कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत कबाब और सलामती का शहजादा होगा। खुदाई कादिर, ये साया नबी ने अगर किसी और के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये सिर्फ यहोवा के लिए किया है, खुदाई कादिर, या उस बेटे के लिए जिसने कुमारी से पैदा होना था, अल गिबोर, खुदाई कादिर। तो ये जो
इंसान है, ये मुकम्मल तौर पे इंसान भी होगा और मुकम्मल तौर पे खुदा भी होगा। इन्होंने जो हवाले दिए जी वो सौता। जी नाजरीन सामीन, पादरी साहब का ये वो हवाला है जिस पे इन्होंने बड़े धड़ल्ले से आमीन बोली। अब देखें कि ये यूहन्ना 5 और 5 नंबर चैप्टर का ये हवाला है जिस पे लिखा है, जिससे इन्होंने ये साबित करने की नाकाम कोशिश की उलूहियत मसीह, 3 अकनूम का एक होना, ट्रिनिटी, और जो इनका जो फ़ाल्स अकीदा है, जो अकीदा फिल तौहीद तसलीस के बारे में ये जो इस तरह की जो फ़ाल्स गुफ्तगू करते हैं। और इन्होंने जनाब मुख्तार कुल और अख्तियार का मुकम्मल यस्सु के पास होने की ये जो कोटेशन दी वो ये आपके सामने है। इसको हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, 19 नंबर फ़िक्रे से पढ़ते हैं कि बस यस्सु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 टोक रोज़े रोशन की तरह जनाब मसीह का दावा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं करता। तो फिर बेटा कैसे करता है? आगे इसका जवाब लिखा है, सो उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। अब जो बेटा है वो बाप की पैरवी में है, जो जैसा जैसा हूबहू बाप करके उसको दिखाता है। जब बाप करता है बेटा भी उसी नक्शे कदम में चल के वही काम करता है, लेकिन करने वाला जो पहले है वो बाप है, बेटा नहीं है। बेटे ने कोई ऐसे अनोखे कोई काम नहीं कर रखे जो बाप ने ना किए हो, ऐसा कोई दावा मौजूद ही नहीं। फिर आगे है कि और जितने काम वो खुद करता है उसे दिखाता है। अब जो बाप है बेटे को जितने भी काम करना चाहता है या वो कर रहा है, या मसीह जो काम कर रहा है, पहले बाप उसको करके दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उससे दिखाएगा ताकि तुम तहज्जुब करो। इसका क्या मतलब है कि बाप जो है बेटे को इससे भी बड़े काम करके सिखाएगा, उसको समझाएगा, फिर बेटा करेगा ताकि तुम उसके ऊपर तहज्जुब करो। क्योंकि अब यहाँ पे कहते हैं कि जी जनाब मसीह ने जो मुर्दे ज़िंदा किए, कहाँ पे किया जी? वो अख्तियार उनका था जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। भाई पादरी साहब, कहाँ पे जनाब मसीह का दावा है कि बेटा जिसको चाहता है, जिन्हें चाहता है वैसे ही ज़िंदा कर देता है? तब तो बात बनती ना। ऊपर तो लिखा हुआ है कि बाप मुर्दों को जैसे उठाता है ज़िंदा करता है वैसे वो करता है। पहले बाप को वो करता देखता है कि कैसे वो मुर्दों को उठाता है और ज़िंदा करता है, उससे सीख के बेटा ये सारे काम कर रहा है। बेटे ने तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं की जो बाप से पहले सादर ना आई हो। इस चैप्टर में तो हर वो बात, हर वो शोशा जो पहले है बाप से सादर हुआ है, उसको देख के उसकी पैरवी में बेटा वो सारे काम कर रहा है। फिर आगे जो बड़े धड़ल्ले से इन्होंने जनाब एक बात बोली कि जनाब आमीन की। अब आमीन आपने पता नहीं अपनी जाली डॉक्टरैन की चिता पर आमीन की है या अपने जनाजे पे आपने फातिहा पढ़ते हुए आमीन की है। अब जो मैं आपके जो फास्ट डॉक्टरैन के ऊपर जो अगरबत्ती लगाऊंगा उस पे जो मैं आमीन पढ़ूंगा वो शायद क़यामत की सुबह तक आपने वो अगरबत्ती नहीं उतार सकेंगे। लिखा कि क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं जी ये देखें जी हकीम साहब ने कहा कि जो है अल्लाह ही सिर्फ अदालत करने वाला है, तो लिहाजा तो यहाँ पे दावा आ गया कि यहाँ पे मसीह भी अदालत करेगा। अभी बताते हैं, सब्र करें आप। लिखा है कि क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया। भाई ये कौन है जी? यूहन्ना लिख रहा है जनाब बाद मसीह, बाद ज़माना और मसीह के बाद यूहन्ना साहब ने इन पादरी साहब को, मसीह को ये कोटेशन दी है और जिस पे ये आमीन कर रहे हैं। तो जनाब हमारा ये सिंपल सा 2 टोक सा सवाल है कि जो अदालत का काम जो यूहन्ना साहब कह रहे हैं कि ये बेटे के सुपुर्द कर दिया है, तो क्या यहूदी स्क्रिप्चर, तनाख, कलाम के वारिस, पुराना अहदनामा, उर्दू अनारकली वाला तर्जमा नहीं, असल स्क्रिप्चर क्या इस कोटेशन की ताहीद में खड़ी है आपके साथ? क्या वो गवाही देती है कि खुदा ने, यहोवा ने या बाप ने बेटे को सारा अख्तियार दे रखा है? अगर तो ये साबित हो जाए कि पुराने अहदनामे में से, यहूदी स्क्रिप्चर में से, असल जो स्क्रिप्चर है उसमें से साबित हो जाए कि बाप ने ऐसा तो अख्तियार दे नहीं रखा, तो फिर आप ही फैसला करेंगे पादरी साहब के यूहन्ना साहब की बाबत जो नबूवत है ये झूठी है या पुराना अहदनामा झूठा है। आए अभी आपको हकीकत खोल खोल के दिखाते हैं। जी नाज़रीन सामीन, के पादरी साहब का जो दूसरा दावा ये था कि जो बाप ने, खुदा ने जो सारा अदालत का जो काम है ना वो बेटे के सुपुर्द कर दिया हुआ है। तो भाई हमें इसकी तस्दीक दें आप अपने पुराने अहदनामे से, असल स्क्रिप्चर में से। ये जो बात आप कर रहे हैं, आपको यूहन्ना नबी ने जो ये बात सिखाई है जिस पे आपने बड़े ज़ोर से आमीन की है, क्या इसके साथ आपका जो है वो ओल्ड स्क्रिप्चर, द स्टोन एडिशन ऑफ द तनाख, जो असल स्क्रिप्चर है जिसमें से आपने तर्जमे किए हैं,
जो आपकी बुनियाद है, जो आपकी जड़ है, वो आपकी इस बात की तस्दीक करती है। ले जी, हम खोलते हैं ये असल स्क्रिप्चर और ये आपको पढ़ के सुनाते हैं कि जो है बाप ने ऐसा कोई दावा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये ज़बूर का हवाला है और इसका चैप्टर नंबर 9 है। और ये जो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है, फॉर हशैम इज़ एनथ्रोन्ड फॉर एवर, क्योंकि हाशिम हमेशा के लिए तख्त नशीन है। वाह। आगे लिखा ही प्रिपेयर हिज थ्रोन फॉर द जजमेंट, वो अपने तख्त को फैसले के लिए तैयार करता है। अब जहाँ पे हशैम जो है खुदा है, मसीह का जो खुदा है, जिसको ये कहते हैं कि मसीह का जो बाप है, वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, क्योंकि हाशिम मैं हमेशा के लिए तख्त नशीन हूँ। यहाँ पे जो बाप है ना, वो अपने तख्त, अपनी गद्दी के बाबत में दावा करता है कि मैं ही इसके हमेशा तख्त का जो है तख्त नशीन हूँ। इसकी विरासत और इसकी हिस्सेदारी और इसकी गद्दी नशीनी मैंने किसी को नहीं दे रखी। आगे कहता है कि ही प्रिपेयर हिज थ्रोन फॉर द जजमेंट, वो अपने तख्त को फैसले के लिए तैयार करता है। बाप जो कहता है कि मैंने ही तख्त पर बैठ के फैसले करने हैं और मैं ही इसी का वारिस हूँ। एंड ही विल जज द वर्ल्ड इन द राइटियसनेस, और वो रास्तबाजी से दुनिया की अदालत करेगा। ही विल जज द रिजेम विद द फेयरनेस, वो इंसाफ के साथ हुकूमतों का फ़ैसला करेगा। हशैम विल बी अ फोर्ट्रेस फॉर द अफेयर्स ऑफ द फोर्ट्रेस इन द टाइम ऑफ द डिस्ट्रेस, हाशम मज़लूमों का किला होगा और मुसीबत के वक़्त किला होगा। जी पादरी साहब, यहाँ पे जो हाशैम है, यहोवा है, वो तो दावा करता है कि मैंने तो किसी का तख्त का वारिस ही नहीं बना रखा, मैं ही तख्त नशीन हूँ, मैं ही गद्दी नशीन हूँ, मेरी पे गद्दी पे तो कोई नहीं बैठेगा। तो भाई साहब, अगर तो आपने यस्सू को अदालत के तख्त के ऊपर, खुदा की गद्दी के ऊपर बैठाना ना, फिर आपको पुराने ऐदनामे स्क्रिप्चर में से, असल स्क्रिप्चर में से, नारकली वाले दजल बरे वाले तर्जमे में से नहीं, इस तर्जमे में से हमें दिखाना होगा, ये असल मतन का स्क्रिप्चर, इसमें से दिखाना होगा कि बाप ने कहाँ पे दावा किया था कि गद्दी का जो वारिस है, मैंने उसी तख्त, उसी गद्दी, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर मैंने जा यस्सू को बैठाया है। फिर तो बात बनती है। बात नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि ऐसा कोई कलाम खुदा का मौजूद ही नहीं है। तो अब आप हमें यह बताएंगे कि जनाब ये बात सच्ची है या यूहन्ना की बात सच्ची है। तो ये आपकी पूरी डॉक्ट्रैन, फॉल्स डॉक्ट्रैन का जनाजा यहीं पे निकल चुका है। यह अगरबत्ती मैंने खुशबू वाली यहाँ पे लगा दी है, जो क़यामत की सुबह तक आपको जो खुशबू जो है वह तंग करती रहेगी। और आपने इस अगरबत्ती को अब मुझे जो है ना उठा के ख़त्म करके मुझे जो है वो आपने दिखाना है, क्योंकि यूहन्ना की बाबत जो बात है उसकी तस्दीक ये पुराना ऐदनामा तनाक बिल्कुल नहीं करती। और आपका ये क़ीदा है कि जो यस्सू है वो खुदा के दाहिने हाथ में बैठा है। तो भाई बादशाहों के दाहिने हाथ में भी उसके जो कायम मकाम वुर्ज़ा होते हैं, बैठे होते हैं, बाएं हाथ पे भी होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन देखना ये है कि अदालत की कुर्सी पे यहोवा बैठा हुआ है या यस्सू बैठा हुआ है। तो ये आप पादरी साहब भी जनाब ज़रा हमें इसके बारे में बताएंगे। जी नाज़रीन सामीन, फिर पादरी साहब ने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ एक तमस्कर उड़ाते हुए जो है वो कामल यस्सू का कामल खुदा और कामल इंसान होने की जो दलील दी, वो भी अपने करप्टेड उर्दू तराजम में से दी। और अभी देखें कि यानी कि इस फॉल्स डॉक्ट्रैन और अकीदे का जो बाइबल के अंदर मौजूद ही नहीं, कैसे जनाजा यहाँ पे निकलता है। देखें जी किस तरह ये जनाब खुदा के कलाम को अपने उर्दू तराजम के साथ बदल के खुदा के कलाम के अंदर हेरा फेरी दिद्दा दिलेरी से करते हैं, और इनको खुदा का खौफ भी नहीं ज़रा आता। असल स्क्रिप्चर है जी आपके सामने है, मैं ये गौर हूँ। और इसके अंदर जो इन्होंने ईसाया के बारे में जो पेशन गोई की कि अजीब, बशीर, खुदाए, कादर, मुतलक, अब्दियत का बाप, ये सब टाइटल जो यस्सू हैं, तो यहाँ से तो साबित होता है कि यस्सू कामल इंसान भी थे और कामल खुदा भी थे। तो ये ईसाया की किताब है, चैप्टर नंबर 9 है, असल स्क्रिप्चर है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, फॉर अ चाइल्ड, इसके अंदर जो लिखा हुआ है फॉर अ चाइल्ड हैज़ बीन बोर्न टू अस, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है। अब जो ईसाया जो इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं और ये पेशन गोई जिस ज़माने में कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उम्मत के अंदर हमारे लिए जो एक खुदा ने बच्चा पैदा कर दिया हुआ है,
ठीक है, बच्चा पैदा हो चुका हुआ है। तो ये पेशेंट कोई कहाँ की है जनाब मसीह के ऊपर रसाया, और जीसस के जो टाइम बिटवीन ड्यूरेशन है वो 700 साल का है भाई। 700 साल बाद आ रहे हैं जनाब मसीह आपके, और रसाया जो बात कर रहा है अपने ज़माने की बात कर रहा है, वो जीसस के 700 साल पहले की बात कर रहा है कि बच्चा जो है वो हमारे लिए जो है वो पैदा हो चुका हुआ है। जी नाज़रीन सामीन, ये साया का वही हवाला आपके सामने खुला हुआ है जहाँ पे इन्होंने कामल इंसान और कामल खुदा की जो है दलील यहाँ से पकड़ी और साया के ये चैप्टर नंबर 9 आपके सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पे लिखा कि फार अ चाइल्ड हैज़ बिन बोर्न टू अस, क्योंकि हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। अ सन हैज़ बिन गिवन टू अस, एक बेटा हमें दिया गया। एंड द डोमिनियन विल रेस्ट ऑन हिज शोल्डर, और बादशाही इसके कंधे पर ठहरेगी। द वंडरस एडवाइज़र माइटी गॉड इटर्नल फादर कॉल्ड हिज नेम सर शलोम प्रिंस ऑफ द पीस। यहाँ पे जो कहा गया कि हैरत अंगेज़ मशीर ताकतवर अबदी खुदा बाप ने इसको सर शलूम अमन के शहजादे के नाम से पुकारा। अब देख लें जी, यहीं पे निकल गया ना इनका जनाजा, अगरबत्ती भी लग गई यहाँ पे, ठीक है। और ये अगरबत्ती जो है ये क़यामत की सुबह तक इस कब्र पर जो है इस डॉक्टरैन पर जलती रहेगी, इनको खुशबू आती रहेगी। अब यहाँ पे जो अजीब मशीर खुदाए कादर मुतलक अब्दियत का जो बाब है, ये जो टाइटल हैं ये हवा हशैम के हैं, ना कि पैदा होने वाले उस बेटे के हैं, ठीक है। तो ये जो अब्दियत का जो बाप है, हैरत अंगेज़ है ये बाप है। और उस जो जितने भी ये टाइटल आपको मैंने गिनवाए हैं, इन टाइटल वाला खुदा जो है जो इस पैदा होने वाले बेटे का, बच्चे का जो भी है, ये एक टाइटल सिर्फ उसको देता है कि ये अमन का शहज़ादा है। तो जी आपके कहाँ पे अब आप ये कामल इंसान और कामल खुदा वाली डॉक्टरैन पादरी साहब किधर चलेगी, निकल गया ना जनाजा यहीं पे। तो यही कहते हैं कि इस तरह जो है ना वेला करने से जोश से जो है काम नहीं बनते, जो है जो असल स्क्रिप्चर आप देखें उसमें क्या है। तो वैसे भी ये पेशन गोई कहाँ जनाब मसीह की है, 700 पहले साल जो है वो बच्चा पैदा हो चुका हुआ था उम्मत के अंदर। तो उम्मीद है पादरी साहब इसका ज़रूर जवाब देंगे और क्रिश्चियन बहन भाई पे सर्च करेंगे और असल मतन असल तराजम की तरफ आएंगे।